नमस्ते दोस्तों, क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इस वीडियो में एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की नींव में जो कुछ भी होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि एक मजबूत नींव के ऊपर ही एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत नींव की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की मजबूत नींव डाली जा सकती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए तो सबसे पहले ओवरऑल अप्रोच की बात कर लेते हैं। हमारा ट्रेडिंग के बारे में एक ओवरऑल अप्रोच कैसा होना चाहिए, यहीं से ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग के बेसिक्स हमें सबसे पहले क्लियर कर लेने चाहिए। तो हम बेसिक्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होता है ट्रेडर का माइंडसेट। ट्रेडर किस माइंडसेट से ट्रेडिंग करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर ट्रेडर का माइंडसेट सही रहा तो उसको सक्सेसफुल होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा होता है, तो उस रिस्क को हम ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन उस रिस्क को हम मैनेज जरूर कर सकते हैं। और रिस्क को मैनेज करना ही चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर रिस्क को मैनेज नहीं किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, तो उसको ट्रेडिंग कहते ही नहीं है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ट्रेडिंग के लिए है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरा है स्ट्रेटजी। ओवरऑल ट्रेडिंग अप्रोच में स्ट्रेटजी तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर हमेशा एक ऐसी स्ट्रेटजी की खोज में रहता है जिसको सीखने के बाद कुछ करना ही ना पड़े और उसी स्ट्रेटजी से वह लाइफ टाइम प्रॉफिट कर सके। और इस रिटेल ट्रेडर का फोकस बस स्ट्रेटजी ढूंढने में ही रहता है, किसी और चीज़ पर वह ध्यान ही नहीं देता, जो कि सही नहीं है। स्ट्रेटजी का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब एक रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग शुरू करता है तो शुरुआत में ही वह एक विशेष सर्कल में फंस जाता है। कैसा विशेष सर्कल, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब एक रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग की शुरुआत करता है तो या तो उसको शुरुआत में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, और इन दोनों परिस्थितियों में वो एक विशेष सर्कल में फंस ही जाता है। कैसे फंसता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उस केस की बात करेंगे जिसमें रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। जब रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग की शुरुआत करता है तो शुरुआत में उसकी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन की कमी होती है, फिर भी वो ट्रेड करता है और बाय चांस उसको प्रॉफिट हो जाता है। अब जैसे ही शुरुआत में प्रॉफिट हो जाता है तो उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस निर्माण हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो जल्दी जल्दी अपना क्वांटिटी बढ़ा लेता है। और होता क्या है कि जैसे ही प्रॉफिट होता है और क्वांटिटी बढ़ाता है तो एक बार प्रॉफिट हुआ तो उसने क्वांटिटी बढ़ा ली, दूसरी बार प्रॉफिट हुआ तो उस फिर क्वांटिटी बढ़ा ली, तीसरी बार प्रॉफिट हुआ तो और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा ली, क्योंकि हर रोज तो प्रॉफिट हो नहीं सकता है। इसलिए जिस दिन एक बार लॉस होगा तो उस दिन क्वांटिटी इतनी बड़ी होगी कि उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन उसका कैपिटल में भी डेंट लग जाएगा। ये कहानी हो गई उस केस की जिसमें एक बिगिनर को शुरुआत में ही प्रॉफिट हो जाता है और वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेता है, और फिर वो अपने कॉन्फिडेंस में और अपने कैपिटल में दोनों में डेंट लगा लेता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें उसको शुरुआत में ही लॉस हो जाता है। अब अगर शुरुआत में लॉस हो गया तो फिर उसका सोचना हमेशा यही रहता है कि सबसे पहले मैं जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर लूँ, और उसको रिकवर करने के चक्कर में भी वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है। वो ये सोचता है कि शुरू में जो हमने कम क्वांटिटी में लॉस किया है, तो अगर इस बार प्रॉफिट होगा तो अगला लॉस जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके पास अनुभव की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कन्विक्शन की कमी होती है, इसलिए बार बार लॉस होता रहता है और वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ही ज़्यादा ट्रेड करने लगता है और फिर ज़्यादा लॉस हो जाता है, फिर ट्रेड करता है, फिर लॉस होता है, फिर इसी विशेष चक्कर में वो फंसा रहता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस कुचक्र से कैसे बाहर निकला जाए। उसका भी सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। अगर हमें इस कुचक्र से बाहर निकला है, किसी भी ट्रेडर को इस कुचक्र से बाहर निकलना है, तो सबसे पहली चीज़ है उसे पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ जल्दबाजी में नहीं होती है। शुरुआत में धैर्य से ही काम करना होगा और एक सिस्टमेटिक अप्रोच उसको अपनाना पड़ेगा, ताकि वो
सीख भी सकें और उसको बड़ा लॉस भी ना हो। और दूसरी चीज़ है कंट्रोल ऑन क्वांटिटी, मतलब कि शुरुआत में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको कम से कम क्वांटिटी के साथ काम करना चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों पे वो फोकस करेगा तो मेरे ख्याल से वो उस कुचक्र से बाहर निकल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हमें शुरुआत में ही एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए देखते हैं। इसमें भी हम दोनों संभावनाओं की बात करेंगे। अगर शुरू में प्रॉफिट होता है तो वह भी देखेंगे, और शुरू में अगर लॉस होता है तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। तो इस तरह से हमें सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाना चाहिए। सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए, ट्रेडिंग के बारे में समझना चाहिए, फिर उसके बाद उस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जैसे ही हम नॉलेज को प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमारे अंदर एक स्किल डेवलप होगी। स्किल डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, और एक लेवल का स्किल डेवलप होने के बाद ही हम अगर आगे ट्रेड करेंगे तो हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना ही एक सही ट्रेडिंग का तरीका है। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करने पर अगर प्रॉफिट होता है तो फिर कैपिटल अप्रिशिएट होगा, और वो आगे चल के ट्रेडर का कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ाता है। और अगर मान लीजिए इसी अप्रोच के साथ आगे चलते हैं और लॉस हो जाता है तो भी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया जाता है, लॉस इतना बड़ा नहीं होगा कि उसका कैपिटल ही साफ हो जाए, क्योंकि लॉस लिमिटेड होता है और सीख बड़ी होती है। इसलिए यह बात भी उसका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ाती है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहली बात है कि जो भी हम स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी में करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। और वो नज़रिया होना चाहिए कि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखना चाहिए। मैं पिछले 12 सालों से स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने काफ़ी ट्रेडर को नज़दीक से देखा है, खास करके रिटेल ट्रेडर को। रिटेल ट्रेडर का जो तरीका होता है ट्रेड करने का, वो सही नहीं होता है, क्योंकि जब वो एक डीमैट अकाउंट खुलवाता है और जब ट्रेडिंग की शुरुआत करता है तो उसके दिमाग में कोई निश्चित सोच नहीं होती है। वो ऐसे ही किसी दोस्त के कहने पर या किसी रिश्तेदार के कहने पर ट्रेडिंग शुरू कर देता है। उसके पास एक निश्चित नज़रिया नहीं होता है। एक ही बात उनके दिमाग में होती है कि चलो दोस्त भी कमा रहा है, रिश्तेदार भी कमा रहे हैं, तो मैं भी कमा लूँ, और एक क्विक रिच स्कीम समझ के शेयर मार्केट में आ जाता है। उनका नज़रिया ये होता है कि चलो कुछ पैसा लगा देते हैं और तुरंत ही हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। इसमें हमें कुछ समय देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको सिर्फ किसी के टिप के ऊपर शेयर खरीद लेना है और बैठे रहना है। जब शेयर का भाव बढ़ेगा तो हम उसको बेच करके करोड़पति बन जाएंगे। इस तरह के नज़रिए से जो रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग शुरू करता है, कम समय में करोड़पति बनने के नज़रिए से जो लोग आते हैं, उनको प्रॉफिट तो नहीं होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। यहाँ अगर हम अपना नज़रिया बदलें, अपनी सोच बदलें और ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखें, तो हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। क्योंकि जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है तब वो समय देने को भी तैयार होता है और मेहनत करने को भी मेंटली प्रिपेयर रहता है। ऐसे ही अगर हम अपने आप से वादा कर लें कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा और मेहनत करने के लिए भी तैयार रहूंगा, तो हमारा ट्रेडिंग करियर इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप अपने अगल बगल में देखेंगे तो आपको दो तरह के बिजनेसेस मिलेंगे, एक सक्सेसफुल बिजनेस और दूसरा फेल्ड बिजनेस। आप अगर सक्सेसफुल बिजनेस के ओनर से मिलेंगे तो आपको एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि वह ओनर स्किल्ड और नॉलेजेबल होगा, क्योंकि ओनली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल ओनर ही एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस का भी नॉलेज होना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसे कुछ ही दिनों में सीख सकता है। मैं भी टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो बनाऊंगा, सो आपको टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीखने मिलेगा। इसलिए आपको कोई फीस नहीं भरनी है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सक्सेसफुल बिजनेस ओनर में एक और बात भी होती है, और वह है उनका अपना बिजनेस के प्रति कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस। सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होता है उसका अपने बिजनेस के प्रति कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन का लेवल अलग ही होता है। यही कारण है कि उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा किया होता है और चला रहे होते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिनमें चुनौतियां ना हो, लेकिन कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के कारण ही वह हर चुनौतियों का सामना करते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सफल बनते हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से
जब एक ट्रेडर ट्रेड लेता है तभी उसके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे इस ट्रेड से प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया तो भी मैं उसे मैनेज कर लूँगा। तभी आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और प्रोफेशनल ट्रेडर उसी को कहते हैं जो ट्रेड ही इस तरीके से करते हैं कि गलत होने पर आसानी से मैनेज किया जा सके। जब हम ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखते हैं तब हम ये भी मानेंगे कि नो बिजनेस इज प्रॉफिटेबल ऑन डे वन, मतलब कि कोई भी बिजनेस पहले दिन प्रॉफिटेबल नहीं होता है। शुरू में एक बिजनेसमैन का टारगेट क्या होता है? यही कि बिजनेस से उतनी इनकम हो जाए जितनी कि बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं। इसको कहते हैं बिजनेस को स्टेबलाइज करना, बिजनेस को सेल्फ सस्टेन करना। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। शुरू में हमें ज़्यादा प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर लॉस नहीं हो रहा है, हम लॉस को कम कर सके या लॉस को बंद कर सके तो ये शुरू में बहुत बड़ा अचीवमेंट कहलाएगा, क्योंकि शुरू में ट्रेडर जो है वो सीख रहा होता है, उसको अपने आप को ट्रेन करना होता है, अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है। अगर इन सब बातों को सीखते हुए भी इसने लॉस को कम कर दिया या लॉस को बंद कर दिया तो बहुत बड़ी बात होती है। बाद में जब बिजनेस स्टेबल हो जाता है तभी एक बिजनेसमैन है वो बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोचता है। इसीलिए एक्सपांशन से पहले बिजनेस को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है कि हमें शुरू में प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक सीरीज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कैसे कर सकें, और इसके लिए हमें इनिशियली स्मॉल स्केल पे काम करना होता है। कोई भी बिजनेस शुरू में बड़ा नहीं होता है और स्मॉल स्केल पर ही काम करता है। जब बिजनेस स्टेबलाइज हो जाता है, अपने खर्चे खुद उठाने लगता है, उसके बाद ही बिजनेस में वॉल्यूम बढ़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ट्रेडिंग में भी हमें यही अप्रोच अपनाना होगा। जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो शुरू में हमें जितना हो सके उतना स्मॉल स्केल पे काम करना चाहिए, जितनी हो सके उतनी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। तो ट्रेडर को सबसे पहला टारगेट ये रखना चाहिए कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए, अपने कन्विक्शन लेवल को बढ़ाए। जब वो अपने कॉन्फिडेंस को और कन्विक्शन को बढ़ा लेता है उसके बाद ही क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो फिर सवाल ये आता है कि कब तक कम क्वांटिटी के साथ काम करना है और कब क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो सीधी सी बात है कि क्वांटिटी तब तक नहीं बढ़ानी चाहिए जब तक हम छोटे स्केल पर हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने लगे, तब तक मेरे हिसाब से क्वांटिटी बिल्कुल कम से कम रखनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा माइंडसेट। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करेंगे और वह है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहता है और उस रिस्क को हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते। रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम उस रिस्क को मैनेज जरूर कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग होती ही नहीं है। जो भी ट्रेडिंग बिना रिस्क मैनेजमेंट की होती है वो और कुछ हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए। आपने सुना होगा रिस्क मैनेजमेंट की जब बात आती है तो हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं और पोजीशन साइजिंग की बात करते हैं। ये तो है ही है, इसको मैं ट्रेड लेवल का रिस्क मैनेजमेंट कहता हूँ। लेकिन उससे आगे एक ट्रेडर लेवल का भी रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ट्रेडर को पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क लेने जा रहा हूँ और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो ट्रेडर लेवल का रिस्क क्या होता है, इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल ये है कि अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो क्या आप बीच समंदर में जंप लगाएंगे? तो फिर हम जब ट्रेडिंग हमें आता नहीं है, ट्रेडिंग हम शुरुआत करते हैं तो हम बड़ी क्वांटिटी के साथ शेयर मार्केट में हमेशा जंप लगाने को तैयार रहते हैं। यही हम गलती कर देते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी कोई समंदर से कम नहीं है। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को अगर हम सबसे पहले समझ लें और एक ट्रेडर लेवल पे रिस्क मैनेज कर दें तो उसके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई अच्छी तरह से तैरना जानता है कि समंदर में कैसे तैरा जाता है तो वो आराम से बीच समंदर में जंप भी लगा सकता है और उसको समंदर के अंदर तैरने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। इसी तरह सिर्फ स्किल्ड, नॉलेजेबल और डिसिप्लिन ट्रेडर ही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम स्किल डेवलप करेंगे, नॉलेज लेंगे और डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे तो आराम से स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया जा सकता है। तो अब तक जो हमने बात की, जो हमने माइंडसेट की बात की और रिस्क मैनेजमेंट की बात की, तो उस बात को तो हमने समझ लिया, लेकिन उस बात को जब तक हम रूल्स में नहीं डालेंगे और उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे
तब तक ये हमारी आदत नहीं बनेगी। एक अच्छी आदत डेवलप करने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। आइए उस रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है ट्रेड विथ प्लान, मतलब कि हमें प्लान के साथ ही ट्रेड करना है। विदाउट प्लान हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई चलो मेरा दिमाग में आया, मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और हमने सीधा ट्रेड ले लिया, पोजीशन ले ली। ऐसे नहीं होता है। तो हमेशा एक पहले प्लान बनाना है और विथ प्लान ही ट्रेड करना है। दूसरी बात है पेपर ट्रेडिंग फॉर 1 मंथ। क्योंकि अगर हम कोई नई स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, नई स्ट्रेटेजी हमारे ध्यान में आती है, तो सीधा ही हम उसके ऊपर अपना हार्ड अर्न मनी नहीं लगा देंगे। पहले हम उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग करेंगे, काफ़ी मतलब उसको समय देंगे, 1 महीने तक उसके ऊपर कोई रियल मनी ट्रेड नहीं करेंगे। और हम ये 3, 4, 5 स्ट्रेटेजी के साथ भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर हमें रियल मनी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा रूल है कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर ट्रेड्स। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। और इसके बिना अगर आप ट्रेड करेंगे तो सालों तक ट्रेड करते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ सुधार करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने ट्रेड का रिकॉर्ड रखना है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल है और एक एक्सेल शीट में आपको अपने सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना है। कैसे रखना है? सबसे पहले ये है नंबर का कॉलम, यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद आता है डेट, कौन से डेट को आपने ट्रेड डाला है उसकी डेट डालनी है, किस कारण से आपने ट्रेड में एंट्री की है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रेकआउट इन 15 मिनट चार्ट, तो आपके पास भी हर एंट्री का रीज़न होना चाहिए। विदाउट रीज़न एंट्री नहीं होती है। यहाँ पर जो भी रीज़न हो आपका वो लिखना चाहिए। या फिर आप जो कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो भी एंट्री का सेटअप होता है या एंट्री का कारण होता है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद स्क्रिप्ट का नेम लिखना है, बाय या सेल जो भी होता है वो लिखना है, एंट्री प्राइस लिखनी है, एग्जिट प्राइस लिखनी है और एग्जिट का रीज़न लिखना है। एग्जिट के रीज़न में जैसे ये मैंने लिखा है टारगेट हिट हो गया तो निकल जाना है, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया या नहीं तो निकल जाना है, या फिर जो भी हम अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो भी यहाँ पर रीज़न होगा वो हमें लिखना है। कितना प्रॉफिट हुआ ये भी लिखना है और अगर लॉस होता है तो वह भी परसेंटेज में लिखना है। और ये जो कॉलम है, ये 2 कॉलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें हमें लर्निंग फ्रॉम ट्रेड लिखना है। जैसे मैंने ये लिखा है कि फॉलो द रूल्स, मतलब कि जो रूल्स बनाया हुआ है उसको फॉलो करना है। हमें इस ट्रेड से ये लर्निंग मिला है। अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो भी उसको ईमानदारी से यहाँ पर लिखना है कि भाई इस बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्यों हो गया, या फिर हमने कोई गलती की है तो क्यों गलती की है, या फिर अर्ली एग्जिट हो गए, अर्ली एंट्री कर दी है, या फिर स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया है। जो भी किया है हमने अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पाए, हमें जो भी लगता है वो यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है। और हमें समय समय पर हमारा इस ट्रेड का रिव्यू करते रहना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये एक्सेल शीट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा रूल है इनिशियली स्मॉल क्वांटिटी। जैसे मैंने आगे भी कहा है कि जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने एक चैलेंज होता है और वो चैलेंज ये होता है कि हमें सीखना भी होता है और उस दौरान हम बड़ा लॉस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सीखने के दौरान ही बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो सीखना साइड में रह जाता है और लॉस के कारण ट्रेडर जो है वो टेंशन में आ जाता है और बिल्कुल भी सीख नहीं पाता है। इसलिए शुरुआत में सिर्फ सीखने पर ही फोकस होना चाहिए। जब हम रियल ट्रेड करते हैं तो हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और सबसे ज़्यादा फोकस हमें इमोशन को मैनेज करने में ही करना चाहिए। इसीलिए हमें इनिशियली स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है और अपने इमोशन को ट्रेन करना है। तो अब सवाल ये होता है कि कम क्वांटिटी रखनी है, मतलब कितनी रखनी है। तो क्लियरली ये डिफाइन करना है हमें कि शुरू में हमें हमारी टोटल ट्रेड वैल्यू जो है वो ₹5000 से नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब कि
जो भी ट्रेड होगा उसकी टोटल वैल्यू ही 5000 होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि इतनी छोटी सी ट्रेड वैल्यू अगर रहेगी और इसके ऊपर अगर हम लॉस भी करते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन उस लॉस से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हमें इनिशियली छोटा ट्रेड वैल्यू के साथ ही काम करना है। अगला रूल है क्वांटिटी विल नॉट बी इंक्रीज्ड इन एनी केस अनलेस बिकम प्रॉफिटेबल फॉर 3 मंथ एंड मंथ ऑन मंथ ऑल्सो प्रॉफिटेबल। इसका मतलब ये है कि हमें तब तक अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है जब तक हम कम से कम 3 महीने तक और हर महीने भी मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर इस रूल को हमने रिलीजियसली फॉलो कर लिया और सक्सेसफुली हम 3 महीने तक प्रॉफिटेबल बन गए तो मान के चलिए आपके पास एक बहुत अच्छा सेटअप होगा, आपके पास एक बहुत अच्छा टेम्परामेंट आ जाएगा और आपने बहुत ज़्यादा लॉस किए बिना ही एक बहुत अच्छा लेवल गेन कर लिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसको हमें रिलीजियसली फॉलो करना है। आखिरी रूल ये है कि पर ट्रेड रिस्क वुड बी 2% ऑफ ₹5,000। ये कह सकते हैं कि 5,000 रुपये की ट्रेड वैल्यू के ऊपर 2% का ही हमें स्टॉप लॉस रखना है और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है हमें तुरंत ही इस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। और इस आखिरी रूल को फॉलो करने के लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर भी दे रहा हूँ और ये कैलकुलेटर उसी एक्सेल शीट में है जिसमें मैंने आगे ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए फॉर्मेट दिया हो। यही वो एक एक्सेल शीट है जिसमें ट्रेड जर्नल भी है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 जगह पर वैल्यूज डालनी है। एक यहाँ पर जहाँ एंट्री प्राइस लिखा है वहाँ पर आपको एंट्री प्राइस डालनी है। मान लीजिए आपके ट्रेड की एंट्री प्राइस है 100 रुपया, तो यहाँ पर 100 डालना है। और मान लीजिए स्टॉप लॉस है 95 रुपीज़, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस डालना है 95 रुपीज़। और यहाँ पर क्वांटिटी में आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर सेल का ट्रेड है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 103 है तो उस हिसाब से क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। और आपको पॉइंट के बाद का नहीं गिनना है, ये पॉइंट से पहले जितना भी डिजिट है उतनी ही क्वांटिटी आपको बाई या सेल करनी है। बस इतना इजी है और इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपके लिए सारी बातों को समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमें वो जो विशेष सर्कल है उसमें नहीं फंसना है और हमें अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना है, कम से कम रखना है। शुरू में हमें सीखने पर फोकस करना है। दूसरा, हमें ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करना है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस देना है। 2 तरह का रिस्क मैनेजमेंट करना है, एक ट्रेडर लेवल पर और ट्रेड लेवल पर। इन सारी बातों को जो हमने रूल्स में डाला है, जो हमने रूल्स बनाया है, उन सारे रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करना है। और दोस्तों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी नया ट्रेडर इन चीज़ों के ऊपर अमल करेगा तो उसको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।